तो इलेक्ट्रिकल जो हीट एनर्जी के फॉर्मूले थे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी हो सकते हैं। E इज इक्वल टू वी आई टी, E इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, और E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी वर्क डन है वो इन दोनों में तो चेंज हो रहा है, हीट एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या तो हीट एनर्जी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको हम डिनोट करते हैं P से। इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। बेसिकली पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा ले रहे हैं? इलेक्ट्रिक पावर, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और जो इसकी एसआई यूनिट होगी वो तो वही होगी जो हमने पढ़ा था, दैट एसआई यूनिट इज वॉट, रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। ठीक है, तो चलो अब पावर के लिए हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। अगर ये पहला वाला फॉर्मूला लेती हूँ मैं, E इज इक्वल टू वी आई टी, तो E की जगह आ जाएगा वी आई टी अपॉन टी, दैट इज वी आई। दैट मीन्स ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनको हमें टी से डिवाइड करना है, तो दैट मीन्स टी से डिवाइड करेंगे तो टी हट जाएगा न्यूमरेटर से। तो एक फॉर्मूला तो आ गया P इज इक्वल टू वी आई। सेकेंड आ जाएगा वी स्क्वायर टी अपॉन आर था, टी से डिवाइड करेंगे तो टी हट जाएगा। सो सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, और थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो ये हो जाएंगे 3 फॉर्मूले फॉर इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट गिवन है तो ये यूज करेंगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन है तो ये यूज करेंगे, एंड पोटेंशियल डिफरेंस और करंट गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 2 फॉर्मूले हैं लास्ट वाले, इनमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। देखो, जैसे अगर मैं ये बोलूं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो अब हमारे पास दिमाग में आता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखो इसमें अगर v या i को अगर मान लो हम कांस्टेंट मानते हैं कि v और i कांस्टेंट है, तो p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इस फॉर्मूले से तो ऐसे आ रहा है, और इस फॉर्मूले से आ रहा है p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए, ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए हमारे पास, कि एमसीक्यू में आ जाए कि जो पावर है वो रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करे, तो हम क्या बोले कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फॉर्मूले में तो दोनों ही चीजें आ रही है कि एक फॉर्मूले से तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, दूसरे फॉर्मूले से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये तो कंफ्यूजन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि एक ही टाइम पे रेजिस्टेंस हो, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हम ओम्स लॉ से निकालते थे, कांस्टेंट है। तो एक टाइम वो इनवर्सली आ रहा है, एक टाइम वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो देखो इसमें क्या है, ये जो पहला आया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये कब आया? जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा। सो व्हेन V is constant, potential difference is constant, P is equal to P is inversely proportional to R। ठीक है ना, और ये कब होता है? V कांस्टेंट कब होता है? जैसे हमने ये ले लिया, जैसे हमारे पास ये 2 रेजिस्टेंस है और ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है विद अ सोर्स ऑफ करंट। ठीक है, तो जो बैटरी का V होगा वही V इसका होगा, वही V इसका होगा। दैट मीन्स पूरे सिस्टम का V कैसा है? सेम है, दैट मीन्स कांस्टेंट है। तो उस समय हम कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम का पावर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R जितना कम होगा पावर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, R जितना कम हुआ पावर उतना ही ज्यादा हुआ। और हमने ये एक पॉइंट किया भी था जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, तो उसमें ये एक पॉइंट आया था, द करंट ड्रॉन एंड पावर कंज्यूम्ड इज मैक्सिमम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, पावर कंज्यूम्ड इज मैक्सिमम अक्रॉस स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि
P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, यानी कि R जिसका सबसे कम होगा पावर उसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। और ये किसके लिए है, जब V कांस्टेंट, और V कांस्टेंट कब होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास I कांस्टेंट ले लूं मैं, व्हेन I इज कांस्टेंट, तो यहां से हमारे पास आ रहा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और I कांस्टेंट कब होता है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दो रेजिस्टेंस है, दिस इज द सोर्स ऑफ करंट। तो जितना I बैटरी से या जो सेल हमने लगाया उससे जितना I ड्रॉ हो रहा है वही इसमें है, I भी फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में भी उतना ही I है, सेकेंड वाले रेजिस्टेंस में भी उतना ही I है, दोनों में करंट सेम है, ठीक है। तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं तभी करंट सेम होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि पूरा ये जो सिस्टम है, पूरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, पूरे सर्किट में करंट सेम है, ठीक है। सो I इज कांस्टेंट, सो व्हेन द I इज कांस्टेंट, पावर इज या पावर कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और यही चीज हमने सीरीज रेजिस्टेंस का जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे तो उसमें एक हमने किया था, द वोल्टेज ड्रॉप एंड पावर कंज्यूम्ड इज मैक्सिमम अक्रॉस हाईएस्ट रेजिस्टेंस। दैट मीन्स पावर कंज्यूम्ड इज मैक्सिमम अक्रॉस हाईएस्ट रेजिस्टेंस। दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जिसका सबसे ज्यादा होगा, पावर कंजम्पशन भी उसी का ही सबसे ज्यादा होगा।